Assalamu alaikum, this is Ishan Pakistani. Thanks for clicking this video lecture, and today we are going to talk about model auxiliary out to have। तो स्टूडेंट्स ये क्या रोल प्ले करते हैं हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में और कैसे हम इनके रूल्स को फॉलो करके इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन में। तो चलें देखते हैं इनके रूल्स। जी यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम आउट टू को डिस्कस करेंगे। आउट टू क्या रोल प्ले करता है और ये क्या बला है और ये क्या चीज़ है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस में। तो देखें, सबसे पहले ये शुड के मानी में और इसकी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये शुड की जगह पर हम आउट टू को यूज़ करते हैं। यानी जहाँ पे हम शुड यूज़ करते हैं इसी को भी सेम उसी सेंस में यूज़ करेंगे, जैसे चाहिए के लिए हम शुड को यूज़ करते हैं और ये आउट टू भी इसी किस्म के सेंटेंसेस में यूज़ होता है। तो देखें, सबसे पहले आउट टू को हम कब और कैसे यूज़ करते हैं। देखें, नंबर 1, फ़र्ज़ और एहसास दिलाने के लिए। जब देखें, शुड का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए कि एक एग्जांपल है, वी, अगर यहाँ पे हम शुड लगाएं तो वी शुड हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब हम करें या ना करें ये एक रैंडमली बात है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए बस। बट यहाँ पे देखें, जब हम आउट टू का यूज़ करते हैं तो आउट टू का मतलब है ये हमारा फ़र्ज़ है, हमें उसकी मदद करनी ही चाहिए। यानी हम इखलाकी फ़र्ज़ को फॉलो करते हुए आउट टू का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। देखें, वी आउट टू हेल्प हिम, मान लीजिए ये हमारा कोई दोस्त है तो इसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। तो जो काम फ़र्ज़ हो उसको करने के लिए, इस किस्म के सेंटेंसेस बयान करने के लिए हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। वी आउट टू हेल्प द पुअर। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर है आपका। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर हम नॉर्मल कहेंगे भाई तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो इस वक्त हम इस सेंस में हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। बट जब हम कहें पूरे स्ट्रेस के साथ, पूरे दबाव के साथ हम कहें कि भाई हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ये भाई हमें करनी भी चाहिए। एक आम जनरल सी बात है कि ये हमारा फ़र्ज़ है, किसी गरीब की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस में हम आउट टू का यूज़ करते हैं। वी आउट टू हेल्प द पुअर। नंबर 2 पे आ जाए, उससे अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए। ही आउट टू ओबे हिज पेरेंट्स। तो डेफिनेटली आपको पता है माँ बाप का अदब करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है, हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। तो जब इखलाकी फ़र्ज़ की बात हो उस वक्त हम आउट टू का यूज़ करते हैं। ही आउट टू ओबे हिज पेरेंट्स। नंबर 3 पे आ जाएं, मुझे अपने भाई की मदद करनी चाहिए। अब देखें भाई, आपका ब्रदर है, आपका भाई है, वो मुसीबत में है, परेशानी में है, तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता आप उसकी मदद करें। तो जब हम फ़र्ज़ी तौर पर, जब हमारा फ़र्ज़ हो जाए कि भाई फ़लाँ काम हमें करना है, तो उस वक़्त हम शुड का आउट टू का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए। आई आउट टू हेल्प माई ब्रदर। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर है। तो इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। जी, तो ये नेगेटिव यानी मनफी सेंटेंसेस, मुझे ऐसा सोचना तक नहीं चाहिए, यानी मैं अपने कंट्री, अपने मुल्क के लिए कुछ भी गलत नहीं सोच सकता। तो ये एक नेगेटिव सेंस है। तो ये भाई हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम अपने कंट्री, अपने मुल्क के बारे में कुछ भी गलत ना सोचें, ठीक है, ये फ़र्ज़ है। यहाँ पे भी मुझे ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। तो जस्ट आपको पता है यहाँ पे सिर्फ आउट के फ़ौरन बाद हम नॉट को ऐड करेंगे, जस्ट बाकी हमारा सेंटेंस सेम ही रहेगा। मुझे ऐसा सोचना तक नहीं चाहिए। आई आउट नॉट टू इवन थिंक सो। नंबर 2, आयशा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखें भाई, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम झूठ ना बोलें, बट हम तो छोड़ते हैं, हम किसी की बात कहाँ मानने वाले हैं। तो देखिए, आयशा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे भी एक इखलाकी सबक है हमारे पास, एथिक्स है हमारे। आयशा आउट नॉट टू टेल अ लाई। नंबर 3 पे आ जाएं, उसे बुरा नहीं सोचना चाहिए। भाई देखिए, हर इंसान को किसी दूसरे इंसान के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, ही आउट नॉट टू थिंक बैड। तो आई होप ये आपका नेगेटिव पॉइंट भी क्लियर है। जस्ट हमने नॉट को ऐड किया है और कुछ भी नहीं, तमाम वर्ड्स, तीनों सेंटेंसेस सेम है। तो देखते हैं इंटेरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंसेस। जी, तो यहाँ पे आ जाएं इंटेरोगेटिव सवालिया सेंटेंसेस। नंबर 1 पे आए, क्या मुझे ऐसा सोचना चाहिए। देखें, अगर मैं किसी के बारे में गलत सोच रहा हूँ तो मैं
किसी से पूछ रहा हूँ कि यार मैं ये काम गलत कर रहा हूँ तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, जबकि मेरा इखलाक, मेरा फ़र्ज़, ऑब्लिगेशन जो है वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ठीक है, मेरा फ़र्ज़ मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं क्या मुझे ऐसा सोचना चाहिए? तो देखें यहाँ पे भी एथिक है, यहाँ पे भी ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे भी हम इखलाकी फ़र्ज़ को देख सकते हैं कि क्या मुझे ऐसा सोचना चाहिए, किसी के बारे में गलत मुझे सोचना चाहिए या गलत राय जो है वो कायम करनी चाहिए। तो देखें, आउट आई टू थिंक सो। नंबर 2, क्या आयशा को झूठ बोलना चाहिए? अब देखें भाई, आयशा एक मुसलमान लड़की है या यार कोई भी इंसान है, ठीक है, इंसानियत के नाते किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बट इंसान कहाँ पे मानने वाला है, ये फिर भी झूठ बोलता है। सेंटेंसेस हैं, क्या आयशा को झूठ बोलना चाहिए? तो देखें, इसमें भी एक फ़र्ज़ है, एक इखलाकी सबक है कि भाई इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो आउट आयशा टू टेल अ लाई। नंबर 3, क्या उसे बुरा सोचना चाहिए? आउट ही टू थिंक बैड। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपका आउट टू वाला पॉइंट क्लियर है। तो अब हम देखेंगे आउट टू हैव ये क्या है और कैसे यूज़ करते हैं, चलें देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आउट टू हैव ये क्या रोल प्ले करता है, ये क्या चीज़ है, ये कितना टफ है, कितना ये आसान है। हम इसको देखते हैं रूल्स की मदद से और कैसे हम इसको रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो देखें जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं माजी यानी पास्ट में इखलाकी फ़र्ज़, यानी जब हम गुज़रे हुए ज़माने में किसी इखलाकी फ़र्ज़, एथिक, ऑब्लिगेशन को जब हम बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उस वक्त हम आउट टू का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर है कि आउट टू हैव को जस्ट हम पास्ट में यानी गुज़रे हुए ज़माने में इस्तेमाल करते हैं, यानी गुज़रे हुए ज़माने के लिए। तो हम देखेंगे जी कुलिये की मदद से सब्जेक्ट आउट टू हैव प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो पहले हमने आउट टू का यूज़ किया तो उस वक्त फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन जब हमने हैव को ऐड किया आउट टू के साथ तो हमारी फर्स्ट फॉर्म चेंज हो गई थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें, हम इसी कुलिये के मुताबिक अपने वर्ड्स को पुट करके उनकी जगह पर तो अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। तो देखें, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। तो सब्जेक्ट आई, वी, यू, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन, कोई भी चीज़ है, कोई भी नेम जो है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट यू। आउट टू हैव नेक्स्ट आएगा, आउट टू हैव थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ऑब्जेक्ट द पुअर। यू आउट टू हैव हेल्प्ड द पुअर। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। जब इस किस्म के सेंटेंसेस होंगे तब हम आउट टू का यूज़ करेंगे। आउट टू जस्ट माजी यानी पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए। नंबर 1, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। वी आउट टू हैव हेल्प्ड द पुअर। नंबर 2 पे आ जाए, उसे अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए थी। ही आउट टू हैव ओबेड हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे भी देखें पास्ट को डिस्कस कर रहा है। ये हमारा हैव टू का रूल जो है ये पास्ट के सेंस में यूज़ किया जाता है। नंबर 3 पे ये देखें, मुझे अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी, यानी अब नहीं थी, यानी माजी में गुजरे हुए। तो जब माजी के सेंटेंसेस हम बयान करें उस वक्त हम लगाते हैं आउट टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखें, आई आउट टू हैव हेल्प्ड माय ब्रदर। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये भी पॉइंट आपका क्लियर है कि जब हम माजी के सेंटेंसेस बनाते हैं तो उस वक्त हम आउट टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट हमारा कुलिये के मुताबिक ये हमारा सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये आउट टू हैव, उसके बाद आउट टू हैव, उसके बाद आउट टू हैव हमारा आता है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे थर्ड फॉर्म। ये तीनों देखें हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो ये हमारे आगे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो कुलिये के मुताबिक जो है हम अपने सेंटेंसेस के वर्ड्स को पुट करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो आई होप ये आपका पॉइंट क्लियर है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन बने तो कमेंट सेक्शन में आके आप किसी किस्म का भी सवाल पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।